रक्षाबंधन और मायके से ये 3 चीज़ें भूल कर भी मत लाना, क्योंकि पति की अकल मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा श्राप लगता है कि पूरा परिवार कंगाल और बर्बाद हो जाता है, स्त्री का सुहाग छिन जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो शादीशुदा व्यक्ति तुरंत देख ले, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। शादीशुदा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अगर आप भी अपने मायके से भूल कर ये 3 चीज़ ले आती हैं तो आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, जहाँ तक कि आपके पति की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको महाराज जी द्वारा बताई गई हुई कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें अगर एक बेटी रक्षाबंधन के दिन अपने ससुराल से ये चीज़ें लेकर आती है तो उसके घर की बर्बादी तय हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, यह रक्षाबंधन के ऊपर वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उस दौरान बहन अपने भाई को राखी भद्रकाल के दौरान भूल कर भी ना बांधे, क्योंकि दोस्तों भद्रकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बंधन बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसे मनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर भी बहुत ज़्यादा उलझन की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का ऐसा मानना है कि रक्षाबंधन यानी राखी का दिन 8 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त को मनाया जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए और इसकी सही तारीख हमारे धर्म के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे पंचांग के अनुसार और ग्रह सितारों के अनुसार किस तारीख को मनाना चाहिए, 8 तारीख को या फिर 9 तारीख को। ध्यान से सुनिएगा। साथ ही आज हम आपको दोस्तों भद्रकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। और दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में लोग गलतियां कर जाते हैं और फिर उसका खामियाजा पूरी उम्र भी भुगतना पड़ता है। कभी गरीब में कंगाली में, कभी बीमारी में, कभी लड़ाई झगड़े में। इस तरह में से दोस्तों घर के हर समय उसमें जीवन में कष्ट आते रहते हैं। दोस्तों, सही मुहूर्त भी जानना ज़रूरी होता है। साथ ही महिलाएं अपने मायके से आखिर क्या नहीं लेकर आएँ अपने घर में, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं यह गलतियां निश्चित रूप से करती हैं और मुझे पता है आप भी करे होंगे, क्योंकि आप अक्सर अपने मायके जाती हैं तो राखी बांधने अपने भाई को, और जब लौटती हैं अपने घर आने के लिए तो बदले में दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें मायके से अपने घर में ले आती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं दोस्तों। लेकिन उनमें से कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको नहीं लाना चाहिए, जी हाँ, और आप ही लाती हैं। मैं ये 100% दावे से बोलता हूँ, लेकिन अब यह गलती ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप पहले यह गलतियाँ कर चुकी हैं। अब हर राखी पर, जी हाँ, हर रक्षाबंधन के त्यौहार पर गलतियाँ कर रही हैं और उसका खामियाजा केवल आपको नहीं बल्कि आपके पति को भुगतना पड़ रहा है। आपका पति बेचारा दिन रात मेहनत कर कर पैसे कमा कर लाता है। पति पर आए दिन संकट आ रहे हैं, घर परिवार में संकट आ रहे हैं, संतान के ऊपर भी बला है। तो दोस्तों, ऐसा अब ना हो, इसका मैं भी उपाय बताऊंगा, क्योंकि साथ ही उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा ताकि आपके जीवन में जो आप कष्ट भोग रहे हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाए। और राखी का एक ऐसा उपाय इस वीडियो में दूंगा जिससे करने के बाद दोस्तों आपका और आपके भाई को सभी का पुण्य मिलेगा और आपकी जो बिगड़ी हुई वो बहुत जल्द बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका भाई भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। तो मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए दोस्तों। उससे पहले छोटी सी विनती करूंगा, हाथ जोड़कर और अंत तक देखना, क्योंकि छोटी छोटी बारीक बारीक जानकारी भी अभी आप जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ भी मिस ना करना। सारे काम धंधे छोड़कर ये वीडियो ज़रूर देखना। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जानकारी आप हमारे पवित्र यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इसे
सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखेगा उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, हम भी एक बात बताएंगे, लेकिन एक बात हम आपको ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने बात मान ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बात नहीं मानी तो फिर आपका जीवन हमेशा परेशानियों से भरा रहेगा और भरा ही रहेगा। जीवन को अगर सार्थक बनाना है, अपने पति की ज़िंदगी को सही करना है तो दोस्तों फिर इस वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और डायरेक्ट वीडियो को शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह चीज़ बताता हूँ कि आपको अपने मायके से क्या क्या लाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुनना आपने। अगर आप अपने मायके से मेरे द्वारा बताई गई हुई एक छोटी सी चीज़ भी लेकर आ जाते हैं तो आपका पति दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। आपके घर परिवार में हमेशा धन दौलत की भरमार रहेगी। यहाँ तक कि आपके ऊपर भी माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। आपके पास गहने, रुपए, पैसा, जेवर सब कुछ होगा, परिपूर्ण होगा। साथ ही साथ आपके पति का भी तरक्की होगी, उसके परिवार व्यापार में अच्छा भी चलेगा, आपकी संतान का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो आखिर कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार का हमारे धर्म विशेष महत्व रखता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह त्यौहार है। आपको मैं बता दूं, जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से वचन दिया था कि वे उसे द्वारपाल बनाकर बैकुंठ छोड़ देंगे, तब माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हुई। उन्होंने रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को राखी बांधी और भाई बना लिया। बदले में बलि ने वचन दिया कि लक्ष्मी अपने पति विष्णु के साथ बैकुंठ लौट जाएं। यह कथा रक्षा सूत्र के पीछे की प्रथम धार्मिक प्रेरणा मानी जाती है और यहीं से राखी बंधना शुरू हुई है दोस्तों। साथ ही इंद्रदाणी और इंद्रदेव का भी यही कथा है। इसमें मान्यता है कि देवता और असुरों के युद्ध में इंद्र जो थे वो हारने लगे थे। इसी बीच जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी, उसने रक्षा सूत्र को पवित्र मंत्रों से सिद्ध किया और उनके हाथों पर बांध दिया। इससे इंद्र को शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने विजय पाई। तब से श्रावण पूर्णिमा के रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के तौर से जाना जाता है। दोस्तों, भाई को राखी बांधेंगी, यानी कि भाई को राखी बांधते हुए भाई की उम्र उसकी लंबी होगी, इसलिए रक्षाबंधन को दीर्घ आयु और कल्याण का पर्व माना जाता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि एक बार श्री कृष्ण जी को उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांध दी थी श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी ने वचन दिया कि इन द्रौपदी, जब जब तू संकट में होगी मैं तेरा रक्षा करूंगा। उसने अपनी उस रक्षा ऋण को चुकाया और यही रक्षाबंधन की भावना है। कर्तव्य और रक्षा का संकल्प और इसके जो धार्मिक महत्व है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यह एक ऊर्जा का बंधन है जो बुराइयों और अपशगुन और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। इसे सुरक्षा का संकल्प भी इसका मूल कहा जाता है। भाई सिर्फ राखी नहीं बंधवाता है, वह यह वचन देता है कि हर जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और राखी सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता पवित्र नहीं करती, इसमें पारिवारिक एकाग्रता भी होती है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन केवल धागा बांधने का ही पर्व नहीं माना जाता, यह धर्म का, प्रेम का, कर्तव्य का और रक्षा का अद्भुत संयोग का प्रतीक माना गया है। यह हमें स्मरण कराता है कि केवल खून से ही नहीं, श्रद्धा और विश्वास और धर्म से भी है दोस्तों रिश्ते बनते हैं, ताकि आपके पति की तरक्की हो। पहली चीज़ दोस्तों, जब भी आप अपने भाई को राखी बांध रही हैं तो आप एक पूजा थाली तैयार करती हैं, जिसमें कुमकुम होता है, चावल होता है यानी कि अक्षत होते हैं, नारियल होते हैं और राखी भी होती है। जब आप राखी अपने भाई को बांध लें और जब आप अपने ससुराल से जा रही होती हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है। और मायके से ससुराल भी लौटकर आ रही हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वरना आपके घर में जो नकारात्मक वर्जी हैं वो सब आपके अंदर चली जाएंगी। और अगर आप अपने मायके से ससुराल आ रही हैं और आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो आपके मायके की खुशियाँ, आपके मायके की माँ लक्ष्मी आपके साथ वापस आ जाएंगी और आपके ससुराल आ सकती हैं। और फिर आपके मायके से कष्ट आना शुरू हो जाएंगे, आपके मायके में दरिद्रता आना शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे ससुराल से मायके जाओ या चाहे मायके से ससुराल आ जाओ। जो पूजा थाली में अक्षत यानी कि चावल होते हैं
और जो कुमकुम होता है उसमें से आपको थोड़े थोड़े से चावल लेना है। जी हाँ, थोड़े से चावल लेने हैं, कम से कम 5 दाने चावल के ले लेना है उस थाली में से। और थोड़ा सा कलावा लेना है। जी हाँ, थोड़ा सा कलावा, 5 अक्षत यानी कि चावल के दाने। इनको आप एक कपड़े में बांध लें, छोटे से कपड़े में बांधकर, और अपने मायके से अपने घर लेकर आ जाएं। और घर लाने के बाद इसे आप अपनी तिजोरी में रख दें। अगर आपके घर में तिजोरी है तो तिजोरी में रखें। अगर आपका व्यापार है तो आप अपने व्यापार की तिजोरी में रख सकते हैं। जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ रखिए। अगर आपकी कोई दुकान है तो दुकान में रख दीजिए। अगर कोई गुल्लक है तो गुल्लक में रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में धन दौलत आना शुरू हो जाती है। आपके घर में दोस्तों एक रक्षा सूत्र का बीज मंत्र स्थापित हो जाता है और आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में दरिद्रता कंगाली है तो उसका नाश भी होगा। आपके घर में जो धन आने से रुकावट हो रही है और रुकावट भी दूर हो जाएंगी और धन आने की मार्ग खुल जाएंगे। पहली चीज़ तो यह है कि अब दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुने। साथ ही दोस्तों पीली हल्दी की गांठ, जी हाँ दोस्तों, जो कच्ची हल्दी होती है ना, वह आपको क्या क्या करना है, मायके से घर की जो आ रही हैं उसमें उनको रखने के बाद थोड़ी देर बाद उसे आप अपने घर लेकर आ जाएं, यानी कि अपने ससुराल लेकर आ जाएं। यह सौभाग्य और धन के वैवाहिक में प्रेम के लिए अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों अगर आपके मायके में पीली हल्दी गांठ नहीं है तो यानी कि कच्ची हल्दी नहीं है, तो आप अपने भाई को कहें कि तू लेकर आ जा, और फिर वह पीली हल्दी की गांठ को आप अपने पूजा घर में रख लें, और तभी देखिएगा कि धन की अपार कृपा बरसेगी और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर होंगी। आपके घर में सकारात्मक शक्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। धन आने में रुकावटें हो रही हैं वह भी दूर हो जाएंगी। अब अगली चीज़ दोस्तों, सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, मायके की पूजा में रखा हुआ सिंदूर या वैवाहिक जीवन का भी रक्षा करता है, पति का भी रक्षा करता है। इसे आपने सिंदूर दान में अगर आप मिलाएंगी और अपनी मांग भरेंगी तो इससे पति की उम्र भी और लंबी होगी, प्रेम बहुत बढ़ेगा। तो आप यह उपाय करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली चीज़ है चावल। चावल और रोली मैंने पहले ही बता दिया था। ससुराल में जो भी आप राखी बांध रहे हैं उस समय जो चावल और यानी को डोली, उसे उपाय का एक पोटली में बांध लें, फिर वह लेकर आ जाइए। अगली चीज़ है दोस्तों, और वह है चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, चांदी का सिक्का। अपने भाई से इस रक्षा केवल एक छोटी सी मांग करनी है, वो है चांदी का सिक्का। अपने भाई को कहें कि मुझे गिफ्ट में कुछ दे या मत दे, मुझे एक छोटा सा चांदी का सिक्का दे दो। अगर आपका भाई गरीब है तो उससे आप 300 रुपये या 400 रुपये का एक चांदी का सिक्का मंगवा लें और भेंट स्वरूप ले लें अपने भाई से। चांदी का सिक्का आपको लेना है और उस चांदी के सिक्के को आपको लेकर आ जाना है और अपने तिजोरी में रख दें या पूजा घर में रख दें। इससे धन का प्रभाव बढ़ेगा, पति की आयु में वृद्धि होगी। अगली चीज़ है पीपल का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि अगर आपके मायके के घर के आसपास कहीं और पर भी पीपल का पेड़ है तो वहाँ से एक पीपल का पत्ता तोड़ लें। उस पीपल के पत्ते को अपने मायके की पूजा घर में स्थापित करें और तुलसी के पास रख सकते हैं, और फिर वह आप अपने आप ससुराल लेकर आ जाएं और वहाँ पर आप अपने पूजा घर में रख दें। इससे पितृ दोष का निवारण होगा। अगली चीज़ है मिश्री। जी हाँ दोस्तों, मिश्री मायके से आपको मिश्री लानी है। अपने ससुराल के लिए मायके से मिश्री लाकर ससुराल के सभी सदस्यों को खिलाना है। इससे घर में मिठास रहेगी और प्रेम बहुत बढ़ेगा। बस इतना कर लीजिए। यह बता दिया है मैंने आपको क्या क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्योंकि अगर यह सुन रहे हैं तो आपके घर में तरक्की रुक सकती है। आपका पति दोस्तों कंगाल भी हो सकता है, व्यापार और नौकरी भी बाधाएं आ सकती हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भाई किसी भी कर्ज से लेकर या फिर कहीं जुगाड़ करके अपने लिए कुछ भेंट लाता है तो उस भेंट को आपको स्वीकार नहीं करना है, और आप अपने भाई को कह दें कि तुम मेरे लिए कर्ज मत कर, तू मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपके लिए आपका भाई कर्ज करके कुछ भेंट करता है, कई भाई ऐसे भी होते हैं कि जो कर्ज लेकर अपनी बहन को भेंट करते हैं, लेकिन अगर आपका भाई कर्ज लेकर आपको गिफ्ट देगा
उपहार देगा रक्षाबंधन पर तो उसका पाप आपको लगेगा। तो आप अपने भाई को पहले ही कह दें कि तेरी शक्ति हो केवल उतना ही मुझे उपहार देना, अपनी सहूलियत से ज़्यादा उपहार मत देना महंगे महंगे, इस बात का ध्यान रखिए वरना उसका जो पाप है वो आपको चढ़ जाएगा। ससुराल में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं और इस बात का ध्यान रखिए। कई महिलाएं होती हैं जो मायके जाती तो हैं और मायके से अपनी माँ की पहनी हुई साड़ी ले आती हैं या फिर अपनी भाभी की पहनी हुई साड़ी ले आती हैं या फिर कुछ पहने हुए बच्चों के कपड़े भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन का एक पवित्र त्यौहार है और रक्षाबंधन को त्यौहार के दौरान आपको अपने मायके से कुछ भी पहनी हुई यानी कि पुरानी चीज़ें नहीं लेकर आनी है। ऐसा करने से आपका राहु भारी हो सकता है और आपके ऊपर दोस्तों राहु दोष उत्पन्न भी हो सकता है, जिसका परिणाम आपके पति को भुगतना पड़ेगा। आपके पति की आयु में कमी भी हो सकती है और उसके काम धंधे बंद हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ना कि कुछ पहननी हुई चीज़ लानी है और ना ही बच्चों के कपड़े लाने हैं। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अगर आपका भाई या आपकी माँ, आपके पिता आपको कुछ नई चीज़ दिला रहे हैं तो वह ला सकती हैं आप, लेकिन पुरानी चीज़ आपको नहीं लानी है। अगर वो देते हैं तो आप मना कर दीजिए। अक्सर होता है कि पुरानी चीज़ अभाव में लेकर आ जाते हैं और फिर बाद में कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कुछ भी खट्टी चीज़। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मायके से कुछ भी खट्टी चीज़ नहीं लानी चाहिए। कई महिलाएं होती हैं जो मौसम में अचार बनता है तो वो लेके आती हैं। तो महिला क्या करती है कि मायके से अगर अचार बन रखा है तो अचार अपने ससुराल भी लेकर आ जाती हैं, या कोई खट्टी चीज़ बनी हुई है जैसे खटाई तो वो अपने ससुराल लेकर आ जाती हैं। पर यह एक अच्छा और बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर आप अपने मायके से कोई खट्टी चीज़, अचार, नींबू, मुरब्बा, खटाई ऐसी कोई भी चीज़ ला रही हैं या चटनी या कुछ भी जो खटास उत्पन्न करके उसमें वह चीज़ अपने मायके से अपने ससुराल मत लेकर आना, वरना आपके ससुराल में अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आपके प्रेम जीवन में, आपकी शादीशुदा जीवन में तकरार भी आ सकती हैं। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज हम वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।